स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये स्टॉक एक पहली बना हुआ है। बीते कुछ दिन पहले ही इसका आईपीओ आया था। आईपीओ आए जुम्मा एक महीना भी नहीं हुआ लिस्टिंग हुए, और यहाँ स्टॉक यहाँ पर लगातार गिरावट दिखा रहा है। अब कुछ लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो घबराते रहते हैं क्या होने वाला है इस स्टॉक में, तो उनके सवालों की एक लंबी लिस्ट मेरे पास है। इस विषय में बात करेंगे, इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जब आपने इन्वेस्ट किया तब सही समय नहीं था, लेकिन अब जब आप निकलना चाह रहे हो तो ये निकलने का भी सही समय नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो चीज़ स्थिति बन रही है वो आप देख सकते हैं। 2% की से ज़्यादा की गिरावट दिखा है। 721 पर क्लोजिंग हुई। 949 का इशू प्राइस था नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपके पास स्टॉक पहले से पड़ा हुआ पॉलिसी वगैरह थी इसकी, तो आपको ये 60 के डिस्काउंट के साथ मिला था। अब अगर आपको डिस्काउंट के साथ भी मिला था तब भी उस प्राइस के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप लॉस पे हैं। कुल मिला के जितने लोगों को के पास ये स्टॉक है, अगर उनको ये आईपीओ में मिला हुआ था तो अब सारे लोग लॉस पे आ चुके हैं। देखिए, 949 का इशू प्राइस था नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, और उसमें भी आप देख सकते हैं 918 पर तो इसकी ओपनिंग ही हुई थी। 52 वीक का जो हाई था। अब देख सकते हैं एलआईसी ने दिया तगड़ा झटका नहीं हुआ इसको कि डूब गए 1,43,672। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इनका गिर चुका है लिस्टिंग के बाद से। वो 25% से ज़्यादा स्टॉक टूट चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो Q4 का रिव्यू जो इनका रिजल्ट आया था वो ऐसा था कि इनका जो मुनाफा था वो 17% घट गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलआईसी ने पहला तिमाही का नतीजा जारी किया। 2,409 करोड़ रुपए का मुनाफा रहा था पिछले एक साल के मुकाबले। अगर समान तिमाही से तुलना की जाए तो यानी मार्च 2021 की चौथी तिमाही का रिजल्ट था। अगर मार्च 2020 की चौथी तिमाही से कंपेयर किया जाए तो इनका प्रॉफिट लगभग 5,000 करोड़ रुपए गिर गया था। ये कोई इतना बड़ा टेंशन की बात नहीं थी। हमने हमेशा कहा है कि रिवेन्यू पे गौर किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ बातें जो रिजल्ट की ठीक थी वो थी 1,44,158 करोड़ रुपए का जो इनका प्रीमियम इनकम थी वो 70.88% लगभग 18% बढ़ करके हो गई थी। इसके बाद पिछले समान तिमाही के प्रीमियम आए 1,22,290 करोड़। कंपनी का फर्स्ट ईयर प्रीमियम 32.65% बढ़ा था। कंपनी का रिन्यूअल प्रीमियम जो पॉलिसी रिन्यूअल होते हैं वो प्रीमियम 5.37% बढ़ा था। तो सारे लेवल पे यहाँ पे अच्छी खासी इनकी इनकम बढ़ी हुई थी। सिंगल प्रीमियम 33% बढ़ा था। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट जो था अच्छा था, जिस तरीके से पेश किया गया वो तरीका अच्छा नहीं था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 96.5% की होल्डिंग है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक के पास 2.07% की होल्डिंग है। लेकिन मेरा समझना यही एक वर्ग है जो इस स्टॉक को गिरा रहा है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस ने होल्डिंग ली हुई है वो बेच नहीं सकते। उनके पास एक लॉक इन पीरियड होता है, सर्टेन लॉक इन पीरियड होता है। अगर वो आईपीओ आने के बाद तुरंत उनको नहीं बेचने को परमिशन होती है, उसमें 1 महीना कभी कभी 3 महीना का भी लॉक इन पीरियड हो सकता है। तो वो तो बेच नहीं रहे, उनको जो मिल गया उनकी जेब में है। बेच कौन रहा है? पब्लिक में आपको दिखा देता हूँ डिटेल में। पब्लिक में भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम बात की जाए तो इनके पास ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक में जो रिटेल इन्वेस्टर है 2% 2.07% की पब्लिक होल्डिंग है, जिसमें से लगभग 12% की होल्डिंग इनके पास है रिटेल इन्वेस्टर के पास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12.26% की होल्डिंग आउट ऑफ जो भी मान लीजिए कि 100 स्टॉक है तो उसमें 3 स्टॉक पब्लिक के पास है 2.67%। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं 3%। तो इन 3% में अगर 100 स्टॉक आते हैं पब्लिक के हिस्से के 3% में अगर 100 स्टॉक आते हैं तो उसमें 12 स्टॉक जो है किसने लिए हुए हैं? वो स्टॉक लिए हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर ने। आप देख सकते हैं 67,41,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,74,74,13,372 शेयर्स। कितने रिटेल इन्वेस्टर हैं? 4,38,069 रिटेल इन्वेस्टर ने मिलकर 6,74,00,000 शेयर।
अब यही एक वर्ग है जिनको बेचने की परमिशन है, यही बेच करके घबराहट में माल को बेच करके मार्केट में स्टॉक को गिरा रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 6 लाख करोड़ को टच करने वाला था वो लगभग 4,56,000 करोड़ पर रह गया है। यहाँ पर LIC का आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 48.2 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 142% है। किस कंपनी का ऐसे देखने को मिलता है। सेल्स भी इनकी 1 साल के मुकाबले बढ़ी हुई थी, इनका प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ था। हालांकि प्रॉफिट आप देख सकते हैं, प्रॉफिट में इनकी थोड़ी सी मार्च 2021 के मुकाबले बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन क्वार्टर कंपैरिजन में यानी मार्च के क्वार्टर में कंपैरिजन में यहाँ पर इनका प्रॉफिट गिरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो 1-2 क्वार्टर से चलता है। मैक्वेरी जो संस्था जिसने पेटीएम को रिव्यू किया था लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग के बाद इन्होंने पेटीएम को रिव्यू किया था, उनके एस्टिमेशन पूरी तरीके से सही है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैक्वेरी को फॉलो करता हूँ। उनकी जो लिस्ट पूरी रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में इन्होंने टारगेट 1,000 का दिया। मेरा ऐसा मानना है कि इतने अच्छे करेक्शन के बाद LIC का शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।